Hello everyone. Welcome back to our गायत्री कॉमर्स क्लास और गायत्री ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, पहले के हमने जो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 1 to 4 पॉइंट डिस्कशन किए थे. मैनेजमेंट एज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल और मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके, तो ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कशन किए थे और आज के लेक्चर में हम देखेंगे 5 to 9 पॉइंट्स. जो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है और मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन को, मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन कहा गया है. और मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस और बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को प्रॉपर वे में बैलेंसिंग करता है. ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर लेक्चर. जो भी सेशन में नए हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी और ज्वाइन कीजिएगा. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. जय जगन्नाथ. चलो, फिफ्थ जो नंबर है वहां से हम स्टार्ट करते हैं. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. भाई मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है. क्यों मैनेजमेंट को एक ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेकर के उसके अंदर काम करने रहता है और ऑर्गेनाइजेशन जो भी छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है काम करके देते हैं, तभी जा करके बिजनेस का इम्प्रूवमेंट होता है और प्रॉफिट जनरेट होता है. तो देखो, तुम्हारे स्कूल में भी अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई साइंस एग्जीबिशन दिया गया है तो तुम क्या करते हो? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब एक स्टूडेंट्स ग्रुप एक बनता है और उन ग्रुप को अलग अलग जो है साइंस के ऊपर टॉपिक दिए जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कई तरीके की फंक्शन होते हैं जो आपको ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो आप उस चीज को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट करते हो. ठीक है, उसी तरीके से हर एक छोटे बड़े बिजनेस के अंदर भी मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. चलो, अब इसका हम पॉइंट देखेंगे. जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिएगा. अच्छा, मैनेजमेंट रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स. मैनेजमेंट क्या है? रिफर्स करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन को रिफर्स करता है इन्वॉल्वड इन मैनेजनल एक्टिविटीज, जो मैनेजनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं. जैसे कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट वाइज आपको काम बांटा गया है और डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को लेकर के आपको काम करना है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना? मैनेजनल एक्टिविटीज कहेंगे. ओके, सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया हमें? डिफरेंस, ये डिफरेंट इंडिविजुअल आर असाइंड डिफरेंट एक्टिविटीज. जैसे कि अलग अलग काम जो है जिसके स्किल्स और नॉलेज को देख करके उसके एक्टिविटीज इंक्लूडेड असाइन किया जाता है. मतलब जिसको जो स्किल्स है, जिसके पास जो भी स्किल्स है, नॉलेज है, उससे रिलेटेड उसको वही डिपार्टमेंट में रखा जाता है और उसको वही एक्टिविटीज दिया जाता है करने के लिए. एंड दे परफॉर्म्स देयर रोल्स. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट के वाइज वो अपना रोल जो है वो प्रॉपर वे में परफॉर्म करते हैं. थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया बेटा? यहाँ पे द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ अ वेरियस पर्सन. कंबाइंड एफर्ट्स, जो एफर्ट्स लगाते हैं, अलग अलग पर्सन्स जो है एफर्ट्स लगाते हैं, हेल्प एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू रीच इट्स गोल. ओके, अपने गोल को रीच, अपने गोल को पाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पाने के लिए वेरियस ऑफ पर्संस जो है अपना एफर्ट्स लगाते हैं. जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी. तो डिपार्टमेंट वाइज जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से अपना एफर्ट लगाते हैं ताकि बिजनेस ग्रोथ करे. इवन द रिजल्ट ऑफ अ मैनेजमेंट एफर्ट से एवरी इंडिविजुअल. ठीक है, मैनेजमेंट जो है रिजल्ट हर एक इंडिविजुअल रिजल्ट मिलता है एंड एवरी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट को
उस काम के बदले उनको प्रॉपर वे में रिजल्ट भी मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, तो आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी चीज में तरक्की की है, बिजनेस के ग्रोथ को इंक्रीज किया है, प्रॉफिट जनरेट किया है, मान लो, ओके, प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उसका जो बेनिफिट्स है ना, वो इंडिविजुअली हर एक पर्सन को मिलता है। अच्छा, so the management is a group activity involving a persons in the organization, okay? तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन्स इंक्लूडेड रहते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, उस चीज को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कहा जाता है, और वही चीज जो है ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है। इसके डिपार्टमेंट वाइज जिसको काम बांटे जाते हैं, पहला पॉइंट याद रखने का, अगर मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी क्वेश्चन आया, तो आपको बताना है भाई मैनेजमेंट के अंदर जो है ग्रुप ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, मैनेजनल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट इंडिविजुअली वो अपना क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जिस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज उनको काम दिया गया है, उसी डिपार्टमेंट का काम वो करेंगे और परफॉर्म करते हैं, अपने रोल्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई बैंक में गए हो, बैंक के अंदर आपको जो है पीपल्स कई तरीके के मतलब काउंटर रहेगा, तो लोग उसी काउंटर में, जिसको जिस काउंटर में काम है उसी काउंटर में, जिसको कैश निकालना है, कैश डिपॉजिट करना है, किसी को फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, तो हर एक जो है बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट वाइज वो काम करेंगे। कोई कैशियर रहेगा, कोई डिपोजिटर रहेगा, और कोई फॉर्म फिलअप करने के लिए रहता है बैंक के अंदर, मैनेजर रहते हैं। मैनेजर का काम क्या है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको कॉर्पोरेट होकर के उनके साथ काम करना और उनको समझाना, ठीक है। ओवरऑल वो लीडर करते हैं। उसी तरीके से डिपार्टमेंट वाइज पर्संस को वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क दिया जाता है, और वो क्या करते हैं, अपना एफर्ट्स लगाते हैं, प्रॉपर एफर्ट्स लगाते हैं उस काम को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को अचीव करने में सारे लोग क्या है, अच्छी तरीके से एफर्ट्स लगाते हैं। फिर जो भी मैनेजमेंट करने के बाद रिजल्ट आता है ना, इंडिविजुअली हर किसी को क्या होता है, बेनिफिट होता है, और हर एक डिपार्टमेंट को बेनिफिट रहता है। ऐसा नहीं एक ही डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को बेनिफिट रहता है, जिसके जो काम के अनुसार मेहनत किए हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, ग्रुप एक्टिविटीज कहेंगे, और वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ओके ना। 6 पॉइंट हम देखेंगे, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। भाई मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन है ना, बच्चों लोग को डायनामिक फंक्शन के अंदर ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है, भाई डायनामिक किस तरीके से फंक्शन कहा गया है, मैनेजमेंट को डायनामिक फंक्शन क्यों कहा गया है, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो हर एक चीज में काम पे आता है, और एनवायरमेंट वाइज चेंजेस होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का रूल रेगुलेशन है वो चलता रहता है। एनवायरमेंट जिस तरीके से एनवायरमेंट चेंजेस हुआ, उसके अनुसार वो सारे फंक्शंस, वो सारे ये एक्टिविटीज चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है, चलो देखते हैं क्या बताया गया है। पहले पॉइंट में क्या बताया, मैनेजमेंट हैज टू चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या है, चेंज होता है एज पर उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार, वो बार बार चेंजेस होता रहता है ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि एनवायरमेंट वाइज जो है हमारा फंक्शंस, हमारे एक्टिविटीज चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप अभी 10th में पहले पढ़ते थे, अभी 12th में आए हो, 12th के जो है टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग है। यहाँ पे पढ़ने का तरीका अलग रहता है, किताबें अलग रहती है। 10th में जो है 10th से रिलेटेड जो किताबें होते थे तब आप पढ़ते थे, तो तब का पढ़ने का तरीका अलग था, अभी पढ़ने का तरीका अलग है, क्योंकि आपने एक स्ट्रीम में ज्वाइन किया है, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर। कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर क्या है, बिजनेस से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। बिजनेस को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, अकाउंटिंग किस तरीके से संभालेंगे, हर एक चीज के ऊपर आपको यहाँ पे मतलब बिजनेस से रिलेटेड ज्यादातर नॉलेज दिए जाते हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपके एनवायरमेंट के अनुसार आपका जो है पढ़ाई करने का तरीका चेंजेस हुआ। उसी तरीके से क्या है, एनवायरमेंट के अंदर भी चेंजेस
जब आते हैं तब हमारे फंक्शन और हमारे एक्टिविटीज भी, हमारे रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार चेंज होता है एनवायरमेंट को लेकर के। बोथ इंटरनल वे में भी चेंजेस आते हैं और एक्सटर्नल वे में भी चेंजेस आते हैं। देयर मे बी नीड टू चेंज ए गोल। ठीक है, गोल को किस तरीके से, मतलब जो भी हमारा गोल भी चेंज होता है। ठीक है, तुम्हारे एनवायरमेंट और एक्टिविटीज चेंजेस होते हैं, उसी के अनुसार जो है हमारा गोल और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, पॉलिसीज है, उसमें भी चेंजेस आते हैं। अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे एफर्ट पड़ता है, अगर एनवायरमेंट चेंज हुआ तो कौन से हमारा गोल चेंज होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस, पॉलिसीज वो भी सारे चेंज होंगे। ये हो गया, इंटरनल के अंदर भी एफर्ट रहता है और एक्सटर्नल में भी रहता है। ओके, द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज अ सोशल, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या चेंज आता है, ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, टेक्निकल। ठीक है, इन सभी चीजों में भी चेंजेस आते हैं, उनके भी सारे जो तरीके होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड और इकोनॉमिक से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड और टेक्निकल भी चेंजेस आते हैं। जिस जिस तरीके से आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो पहले का काम करने का तरीका अलग है, अभी जो है न्यू टेक्नोलॉजी और मशीनरी चीजें आ गए, तो उसको चलाते कैसे है, किस तरीके से काम करता है वो, तो उस पे भी आपको है ना ट्रेनिंग दिए जाते हैं और समझाया जाता है। तो एनवायरमेंट वाइज क्या है, आपका हमेशा इम्प्रूवमेंट, मतलब आगे आगे हर एक चीज बढ़ता है, तो उसी के अनुसार हमारा एक्टिविटीज के अंदर भी चेंजेस आते हैं। लीगल एंड हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट। ओके, as the changes take place in the environment, these will have to be implemented in the organization for surviving the compositive world। जो कंपोजिटिव वर्ल्ड है, सरवाइव करने के लिए एनवायरमेंट जिस तरीके से चेंज होता है उसी के अनुसार हमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम सर्वाइविंग करना पड़ता है और इम्प्लीमेंट उसी के अनुसार करना पड़ता है। मतलब आपका नेचर्स, आपका बिहेवियर उसी के अनुसार चेंज होता है, समय काल के अनुसार। जब जो आगे बढ़ता है, हर एक एनवायरमेंट के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और काम भी उसी के अनुसार होता है, एनवायरमेंट वाइज जैसे चेंजेस आते हैं उससे रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज हो जाते हैं, हमारे पॉलिसीज भी चेंज हो जाते हैं और हमारा गोल भी चेंज हो जाता है। 7 पॉइंट, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। इंटेंजिबल बेटा क्यों कहा गया है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट जो है हर किसी के अंदर है बट वो दिखता नहीं है, वो सो नहीं करता, बट हर एक काम के अंदर मैनेजमेंट होता जरूर है। बच्चों जो भी है ना नया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा गायत्री का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो जाए। और कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा में अभी आपको फुल बैचेस क्लास भी मिल जाएगा, रिवीजन बैच भी क्लास मिल जाएगा, तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस है। मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बट नॉट सीन। मैनेजमेंट क्या होता है बट दिखता नहीं है, इसके लिए उसे इंटेंजिबल कहा गया है। इफ द थिंग्स आर गोइंग एज पर प्लान्स, जो हमारा काम करने का तरीका है ना एज पर प्लान चेंजेस होते रहते हैं, देन इट विल बी ए केस ऑफ अ गुड मैनेजमेंट, उसे हम गुड मैनेजमेंट कहेंगे। देखिए, जो भी हमने प्लान और पॉलिसीज बनाए हैं उसके रिलेटेड हमने काम किया और रिजल्ट हासिल किया, तो क्या है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गुड मैनेजमेंट कहेंगे।
ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड भी हम देखें, इफ देयर इज ए कंफ्यूजन अबाउट ए कैरिंग ए डिफरेंट ये कैरिंग आउट ए डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज को हम प्रॉपर वे में कैरिंग आउट नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से अगर काम नहीं कर पाएंगे, देन इट मे बी ड्यू टू अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं है, एक दूसरे को समझने के लिए हम चाहते नहीं है, तो उसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम्स आएंगे और सारे एक्टिविटीज भी प्रॉपर वे में हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने मैनेजमेंट प्रॉपर वे से नहीं किया है। तो उस केस को हम क्या कहेंगे, मिसमैनेजमेंट कहेंगे। तो जहां पे आप फेल्ड हो रहे हो, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट है भाई, इसको तो मैनेजमेंट करना ही नहीं आता। मान लो प्रफुल्ल ने अभी एक न्यू होटल खोला है, ठीक है, न्यू होटल के अंदर उसने कई तरीके के एम्प्लॉयज को रखा है काम करने के लिए, जो वेटर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या है, मैनेजमेंट प्रॉपर वे से नहीं होगा और वहां पे दिक्कतें आ सकता है। बट अगर वो सही तरीके से काम कर दिया, प्रॉपर वे में कर दिया काम को, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड मैनेजमेंट कहेंगे। जैसे कि है ना, होटल का जो है सही तरीके से खाना बनाने का, सही तरीके से सर्विस देने का, जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं उनको अच्छे से ट्रीट करना है, तो वो क्या होगा, गुड मैनेजमेंट के अंदर जाएगा, उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट किया है। अगर आप जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स काम कर रहे हो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है और सही तरीके से मतलब दिल का मेल नहीं है, मन मुटाव है, जो अपने मर्जी से काम करे जा रहे हैं और एक्टिविटीज वन बाय वन जो करना चाहिए वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे, तो वहां पे क्या आएगा, दिक्कतें आ सकता है और उस प्रोसेस को हम मिसमैनेजमेंट कहेंगे। 8 नंबर देखिएगा, मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंपोजिट प्रोसेस है, उसके अंदर हर एक चीज फंक्शंस सारे जो है इंटरलिंक्टेड एक साथ रहते हैं। यहाँ पर ये वाला समझ में आ गया, इंटेंजिबल प्रोसेस? अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ये वाला लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बच्चों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक कंपोजिट प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए कंपोजिट प्रोसेस ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस, क्योंकि भाई इसके अंदर जो है कई तरीके के फंक्शन जो है इंक्लूडेड रहते हैं। द फंक्शंस आर interdependent and interlinked to each other and will be performed in a sequence. परफॉर्म किया जाता है, सीक्वेंस वाइज परफॉर्म किए जाते हैं। मैनेजमेंट क्या है, एक कंपोजिट प्रोसेस है और उसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस जो है इंक्लूडेड रहता है और एक दूसरे के साथ लिंक्डेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शंस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, देखो यहाँ पे मैनेजनल फंक्शंस क्या है ये बताया गया है इधर सेकेंड पॉइंट में। The managerial functions may be described as planning, organizing, staffing, directing, and controlling. And the organization functions cannot be performed before planning. ठीक है, organization function जो है पहले से perform नहीं करता है। And directing the functions cannot be executed without staffing and planning. जो डायरेक्ट फंक्शंस होते हैं ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं। डायरेक्ट फंक्शंस नहीं, डायरेक्ट स्टाफिंग और पहले स्टाफिंग आ गया फिर प्लानिंग आ गया, बट लाइन वाइज जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहते हैं। प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग इंटरलिंक्ड रहता है, ऑर्गेनाइजिंग के साथ स्टाफिंग इंटरलिंक्ड रहता है और डायरेक्टिंग के साथ कंट्रोलिंग इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ जो है इंटरलिंक रहते हैं। ओके, मैनेजमेंट एज अ कंपोजिट प्रोसेस समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके के जो फंक्शंस होते हैं इंक्लूडेड होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहते हैं। लास्ट पॉइंट है 9th, बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी।
भाई इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को प्रॉपर वे में बैलेंसिंग करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैनेजमेंट इज द एक्ट, मैनेजमेंट क्या है, एक एक्ट है ऑफ अ बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, बैलेंस करता है इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को प्रॉपर वे में बैलेंस करता है फॉर अ बेटर रिजल्ट। बेटर रिजल्ट पाने के लिए क्या है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को दोनों को प्रॉपर वे में मैनेज करता है। इफेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग ए टारगेट्स ऑन टाइम, जो है इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, अचीव करते हैं अपने टारगेट्स को प्रॉपर वे में अचीव करते हैं ऑन द टाइम। एंड इफिशिएंसी रिफर्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इफिशिएंसी क्या करता है ना, प्रॉपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, जो भी रिसोर्सेस है उस चीज को यूटिलाइज करके वो अपना काम करता है। और इफेक्टिवनेस के अंदर क्या है, तुमको एक टाइम असाइंड दिया जाता है, मतलब टाइमिंग दिया जाता है, और उसी टाइम के अनुसार आपको अपना टारगेट जो है हासिल करना है। तो जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, चाहे वो मैनेजर भी हो, तो वो अपना गोल है ना पहले रखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या है, उसको टारगेट रख करके काम करते हैं इफेक्टिव वे में, टाइमिंग वाइज को टाइमिंग लेकर के जितने जितना टाइमिंग चाहिए उसके अनुसार वो टारगेट रख करके काम करते हैं। दूसरा है इफिशिएंसी, मतलब जितना हो सके उतना यूटिलाइजेशन किया जाता है रिसोर्सेस को, और कॉस्ट बेनिफिट्स जो है मिनिमम कॉस्ट के अनुसार काम करते हैं, कम से कम कॉस्ट के अंदर, ठीक है। नाइदर इफेक्टिवनेस एलोन, इफेक्टिवनेस भी एलोन नहीं है, नॉर इफिशिएंसी एलोन, ठीक है। खाली इफेक्टिवनेस अकेला नहीं चलता है मैनेजमेंट के अंदर, या फिर खाली इफिशिएंसी भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं चलता। एक दूसरे के साथ जब मिलजुल के इफेक्टिव वे में और इफिशिएंसी वे में काम करते हैं, तभी जाकर के क्या है, बिजनेस के अंदर गुड रिजल्ट मिलता है। तो इन दोनों को लेकर के, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों को लेकर के मतलब अच्छी तरीके से बैलेंस करके चलना चाहिए। बैलेंस बिटवीन द टू विल हेल्प इन अचीविंग द टारगेट्स। जो भी टारगेट्स है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी गोल है उसको अचीव करने में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मदद करते हैं। तो चलो मैंने यहाँ से आपको इतना पॉइंट बता दिया है 5 से 9। आई होप कि तुम्हें आज का जितना भी पॉइंट है अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पूरा आप लेक्चर्स देख सकते हो, टीचमेट में पूरा अवेलेबल आपको रहेगा। जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब लेना चाहता है, पेड बैच लेना चाहता है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है गायत्री ऑनलाइन क्लासेस, उस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, सब अच्छे से रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके।